नोटा नोटा भी आया मेरे को। नोटा वही लिखा जाएगा। मोहम्मद तस्कीर वाले आप बनाओ एक ही वीडियो 6 7 8 9 दो तीन हारे निकालनी पड़ेगी हमें क्योंकि चल एंड करने दो, पहले माला एंड करना। सजाद जुनेल साहब, हाँ पकड़ इसको। शुक्रिया आप सब साथियों का। एक इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया जिसमें सीनियर्स खासकर जो हमारे रामबन डिस्ट्रिक्ट में जर्नलिस्ट से 20-25 सालों से काम कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी थी पीछे 2024 तक, उसके बाद मैं ही था 2010 से और 2024 तक प्रेसिडेंट के मतलब तरीके से वो करते रहे काम, थोड़ा सा खिदमत कोशिश करते रहे। तो उसके बाद अब ये इलेक्शन दोबारा किया गया, उसके बाद मैं रिज़ाइन किया था पिछले साल, तो अब दोबारा आज आप सब लोगों ने मुझ पर एतमाद जाहिर किया है। आप इसमें सीनियर लोग हमारे जो फील्ड में पिछले 25-25 सालों से काम कर रहे हैं, बाकी कुछ यंग जो जर्नलिस्ट्स हैं जो मैदान में आए हैं अभी पिछले 10-10 सालों से, 5-5 सालों से, 12-12 सालों से, तो वो भी काम कर रहे हैं। तो असल में ये सब की खुशी है, हम सब की खुशी है, क्योंकि एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी अंजुमन को, किसी भी एसोसिएशन को चलाने के लिए एक बॉडी का होना ज़रूरी है, ताकि जब भी आप कोई बिखरे हुए तौर से बात ना करें, जब आप हो तो एक इकट्ठा एक जॉइंट वो ग्रुप की सूरत में, एक ऑर्गेनाइजेशन की सूरत में अपने इशूज़ उठाएं, अपनी बातें करें। जहाँ तक जो जर्नलिस्ट के लिए काम करने का ताल्लुक है, हमारे जो इशूज़ हैं बहुत पहले से ही हैं, कोई हल ही नहीं हो रहा है। ये यहाँ की बात नहीं, ये पूरी रियासत जम्मू कश्मीर, क्योंकि हमें बोलते हैं ये डेमोक्रेसी का एक पिलर है, लेकिन अगर अमली तौर पर देखा जाए, ज़मीनी सतह पर जो निचले सतह के जो हम लोग होते हैं, जो फील्ड में काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट या तहसील या ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पर काम करते हैं, उनके लिए हर दिन जो होता है, हर काम जो होता है चैलेंजिंग होता है, उनके लिए मसाइल होते हैं, मुश्किलात होते हैं। सबसे पहला मैं ये कहूँगा, एक तो अपने वेलफेयर जो हमारा होता है, हमारे मसाइल होते हैं, इश्यूज़ होते हैं, इस तरह तो हमारी तरफ गवर्नमेंट का कोई ऐसी स्कीम नहीं है जिसमें हमें ये लिया जाए, या जो हमारे जो ऊपर जो हमारे जो टेलीविज़न चैनल हैं या अखबार हैं या बाकी पोर्टल्स हैं, उनके भी हेड्स हैं, वो भी इंसाफ ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं जो ज़मीनी सतह पर काम करने वाले लोग होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि एक तो सबसे बड़ा ये इशू है हमारे लिए कि हमारा प्रेस क्लब कोई है ही नहीं, मतलब पूरे बाकी अगर जम्मू कश्मीर में देखेंगे बहुत जगहों पर दिया है, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव दिए हैं उनको, तो एक वो बहबूदी के लिए ये ज़रूरी था। उसके बाद इंश्योरेंस अगर कहा जाए, उसका भी बहुत है जर्नलिस्ट के लिए, क्योंकि ये वर्किंग क्लास में आता है, लेकिन हमें वो दर्जा नहीं दिया गया है। अगर आप पीछे देखेंगे कि जब वो प्रधानमंत्री वो एक स्कीम लॉन्च हुई थी, शायद ये में ना अपना लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उसमें भी जर्नलिस्ट विश्वकर्मा में एग्जैक्टली, तो विश्वकर्मा जो स्कीम लॉन्च की गई थी, तो उसमें जब हमने देखा उस वक्त भी डिस्कस हुआ था, हमारे बड़े जो सीनियर साथी हैं इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से बात हुई थी, डिप्टी कमिश्नर को भी हमने वो, लेकिन वो हेल्पलेस थे सब लोग। तो उसमें भी जर्नलिस्ट का एक क्लास के तो इनको ये अगर मदद की जा सकती है सरकार के, चाहे लोन की सूरत में या किसी और सूरत में हो, तो उसमें एक हमारा वो रखा नहीं गया था। इंश्योरेंस है ही नहीं, रिस्क में सब काम करते हैं। और आप देख रहे हैं जो रामबन का, इसको बड़ी तारीखी अहमियत हासिल है, इस हमारे पूरे रामबन डिस्ट्रिक्ट को जो जवाहर टनल से शुरू होकर नाशरी तक ख़त्म होता है, बहुत बड़ा इलाका है। और जब इसमें जो आमतौर जो भी देखेंगे वो हाईवे रिलेटेड, एक्सीडेंट रिलेटेड, बाकी जो आम जो खबरों का आमतौर रहता है, तो उसमें जर्नलिस्ट को दौड़ना पड़ता है। अगर आप एक जगह पर होते हैं, दूसरी जगह इंसिडेंट होता है, आपको दौड़ना है, आपको कवरेज के लिए जाना है, तो ये बहुत सारे इशू जो रिस्क फैक्टर को हमारे लिए बढ़ाते हैं। उसके अलावा एक और बड़ा मसला है जो ये कि एक्रीडेशन का, एक्रीडेशन तो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने, जैसे वो घर का वो अपने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने वैसे घर का वो अपना एक कानून जैसे बना रखा है, तो वो अब तक सिलेक्टेड पर्सनस को ही उन्होंने अब तक किया है। जो भी मेरा अगर कहेंगे आप, तो एक्रीडेशन का फॉर्म मैंने 2010 में भरा है। इसी तरह बहुत सारे साथी जर्नलिस्ट हैं जो जम्मू के हैं या कश्मीर के, इसी तरह किसी को मतलब वहाँ पर पिक एंड चूज़ हुआ, वहाँ पर जो भी कमेटियाँ होती हैं उन्होंने कभी इंसाफ नहीं किया।
जर्नलिस्ट के साथ जो ज़मीन पर काम कर रहे हैं, साथी काम कर रहे हैं, उनके साथ इंसाफ नहीं तो उसका भी हमारा कुछ होगा। जो भी एलिजिबल जर्नलिस्ट हैं जो इस कैटेगरी में फाल होते हैं, जो भी उसमें फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, उसके हिसाब से उनका वो जो एक्रीडेशन का वो होना चाहिए। क्योंकि अगर शहरों में आप 2-2 साल से 3-3 साल से काम करते हैं तो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने उनको एक्रीडेशन दे के रखी है। और जब आप इन पहाड़ी इलाकों में, वादी चिनाब के इलाकों में जाएंगे, पीर पंजाल खिता में जाएंगे तो दर्जनों जर्नलिस्ट हैं जो पिछले 20-20, 25-25 सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन एक्रीडेशन उनको अब तक नहीं दिया गया। बहुत सारे इश्यूज़ हैं, वो वक्तन फ़ौक़्तन आप लोगों की जो भी इश्यूज़ हम फेस करते हैं वो सब आपको पता है। तो कोशिश करेंगे कि इनको हुकाम तक ही लाना है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम रिपोर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, उतना वो सिलसिला हमारा जारी रहेगा। और कोशिश होगी कि वर्कशॉप्स के लिए उसमें ये पास्ट में प्लान हुआ था, लेकिन उस वक्त कुछ जो कोविड का, कुछ फिर बाद में वापस वो कोविड का कुछ लास्ट में कुछ प्रॉब्लम, उसके इश्यूज हुए थे तो उस वजह से कुछ बैन हो गया था। फिर तो वो गैदरिंग वगैरह पर पाबंदी था। तो कोशिश होगी कि आगे चलकर हम इसको एक करेंगे और अच्छा करें, क्योंकि जो जर्नलिस्ट सीखना उम्र भर रिप्रेजेंटेशन देंगे, उसके बाद रामबन से एक और को देंगे। तो इस तरह हम फिलहाल एक छोटा सा बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे ताकि वो चलकर आगे थोड़ा सा एक वो काम करना है, हमें काम करना है। जब जरूरत पड़ेगी तो आप लोगों की ही मदद से ही ये काम होगा। दूसरा ये कि हमारा ये एक वो जो इसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि जो अगर कोई और जर्नलिस्ट रह गए हैं जो काम करने वाले हैं, काम करते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट रामबन में, हम उनको भी इस अंजुमन में जोड़ेंगे। उनको बाद आप एक मीटिंग करके हम उनको जिसको इसमें इंक्लूड करना है वो हम करेंगे। कोशिश होगी बेहतरी, हमारा मकसद ही पहले से था और कर भी रहे हैं बेहतरी के लिए काम जर्नलिस्ट के लिए। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा जो हमारा काम रहता है वो एडमिनिस्ट्रेशन से रहता है, वो हुकूमत से रहता है। तो हुकूमत को मसाइल की तरफ देखना जाए, बहुत मसाइल है जर्नलिस्ट का अगर मजमूई तौर पर देखा जाए। तो सबसे पहला ये होगा कि जो भी जर्नलिज्म में आना चाहता है उसको सबसे पहले अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहिए। सबसे बेसिक उसका लिए यही हो कि वो तालीम पढ़े, उसके बाद वो बाज़ाब्ता तौर एक मास काम की डिग्री करे या जर्नलिज्म की डिग्री आज तो 10+2 के बाद भी आप कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं, डिप्लोमा भी कर सकते हैं, डिग्री भी कर सकते हैं, करना चाहिए। जितना आप उनमें जाएंगे, चलो हम नहीं कर सके अपने ज़माने में, हमने इसी तरह जर्नलिज्म बस ग्रेजुएशन की तो हो गई, जर्नलिस्ट बन गए। वो वक्त की, उस वक्त की ज़रूरत थी जब किशलू साहब थे 2000 में ये काम करे, इंडियन एक्सप्रेस में बहुत अच्छा लिखते थे, उस वक्त से लगातार ये लिखते रहे और माजी गरीब तक ये लिखते, फिर टेलीविज़न के साथ ज़्यादा इनका हो गया। इसी तरह हम ये कोशिश है कि जो जर्नलिस्ट लगे जवान हैं उनको तालीम पर पहला तवज्जो दें। जब वो उधर से अच्छी तरह से, अगर उनके अंदर जज्बा है काम करने का, वो ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। और सबसे उनके लिए बेहतर हो जब आपको तालीमी काबिलियत में उतरेंगे तो आपको बड़े बड़े इदारे जो है वो ऑफर करेंगे। जब आप अच्छा लिखेंगे, अच्छा रिपोर्ट करेंगे तो आपको बड़े बड़े टेलीविज़न चैनल्स वो ले लेंगे, पिक करेंगे आपको। उससे ये होगा कि आपको कल जो इनकम है वो भी आना शुरू, आपको पैसा मिलना शुरू हो गई। तो ये कोशिश मेरे पीछे भी कोशिश रही कि मैं हर एक साथी को यही बोलता, जहां आपको रुपए 4 मिलते हैं वहां काम करना, किसी के लिए मुफ्त काम नहीं करना, क्योंकि ये आपको टाइम ले लेंगे, आपका वक्त गुजर रहा है, आपका ज़िंदगी गुजर रहा है। इससे बेहतर कि आपको थोड़ा कमा कर प्रोफेशनल जर्नलिस्ट आप कुछ और काम करते हैं, इसी पर पूरा फोकस देते हैं। तो इसमें ये जो ऊपर जो होते हैं, जो मुख्तलिफ जो टेलीविज़न है या पोर्टल्स हैं या बाकी हैं, उनके भी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं उनको देखना चाहिए, एडिटर साहिबान या मालिकान हैं उनको भी देखना चाहिए कि जो नीचे ज़मीन पर काम करने वाले साथी हैं उनकी हौसला अफजाई के थोड़ा थोड़ा उनको पैसा देकर उनकी भी वो मतलब उनको सिस्टम को चलाया जाए। हमारी यही कोशिश होगी कि इनको हम ट्रेनिंग के लिए बाज़ाब्ता तौर, जर्नलिस्ट जो जवान आना चाहता है उसको सबसे पहला ही तो तालीम पर पहले तवज्जो दे, उसके बाद जर्नलिज्म में आए, फिर देखे वो ज़िंदगी में उसको कामयाब ज़िंदगी साबित होगी, कामयाब जर्नलिज्म मिलेगा उसको कि नहीं मिलेगा, ये मतलब उसके साथ मशरूत रहना। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन आप पिछले इतने सालों से फील्ड में, तो हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमें कभी मिलती नहीं है इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट से। मेरे पास इस ग्रुप में 3-4 जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने RTI फाइल किया है कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए, नहीं दे रहे हैं। एक बोल रहा है, दूसरा वीडियो बोल रहा है SCD जाओ, SCD बोल रहा है दूसरे को जाओ। तो ऐसा एक हम चाहेंगे कि इधर बसीर हक चौधरी साहब बहुत मतलब काबिल ऑफिसर है। इसी तरह हमारे बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन में खासकर जो डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, उसका तो बहुत साथ रहा है, पहले से ही उन्होंने हमारा सपोर्ट किया है। तो लेकिन हम चाहते हैं इन्फॉर्मेशन, हमें इन्फॉर्मेशन दी जाए हमारे खबरों के लिए। जैसे किशोर साहब ने बार बार कई मीटिंगों में, बड़े बड़े अफसरों की मीटिंगों में कहा कि हमें इन्फॉर्मेशन दिया, हमें और कुछ नहीं चाहिए, ताकि हम अगर किसी चीज़ को रिपोर्ट करते हैं तो उस पर हमें ज़रूरत हो कि इंतजाम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उसका बैलेंस करने के लिए। हम तो वो नहीं ना, वो
मतलब गैर जिम्मेदाराना वो तर्ज अमल इख्तियार करते ही नहीं है कि हम एक साइड का चलाएंगे दूसरे साइड को, जब दूसरा साइड आपको बोलता ही नहीं, आपकी स्टोरी भी कील हो जाती है, अगर चलती तो एक तरफ चलती है, इंतजामिया का एडमिनिस्ट्रेशन का उसमें बैलेंस नहीं हो जाता है। इसलिए हमारी कोशिश होगी कि इंतजामिया से मदद ली जाए, उनके बगैर हम नामुकम्मल हैं, क्योंकि उनके ताउन के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और कोशिश होगी कि हर मामले में, जैसे हमारा प्रेस क्लब का इशू है, हम कोशिश करेंगे डिप्टी कमिश्नर रामबन से ये उठाए, हमारे जो एक्रीडेशन का मसला, एक लेटर यहाँ से डिस्ट्रिक्ट जो इंफॉर्मेशन ऑफिस है वहाँ से ऊपर भेजी जाए डायरेक्टर इंफॉर्मेशन की, जिसको दिखाया जाए कि यार ये कश्मीर या जम्मू तक ही थोड़ा है एक्रीडेशन, बाकी काम नहीं कर रहे हैं क्या। मैं 30 साल से काम कर रहा हूँ, मैंने बोला कि 2010 में मैंने एक्रीड, आप 14 साल हुए, उसके बाद 2 फार्म और मैंने भरे, लेकिन नहीं हुआ। यानी पिक एंड चूज है, वहाँ कोई बंदा एक था, उसका नाम मैं अब यहाँ नहीं लूंगा, वो जिसको चाहता था, अब तो उसको आउट कर दिया गया है पिछले 3-4 सालों से। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि मदद होनी चाहिए। हर एक नज़र बराबर, काम तो हर एक कर रहा है, छोटे सतह पर कर रहा है या बड़े सतह पर कर रहा है, नेशनल से है या वो लोकल चैनल से है या किसी गांव के अपने पोर्टल से चला रहा है, लेकिन वो काम कर रहा है, ज़मीनी सतह पर लोगों से जुड़ा है, उनकी कदर की जानी चाहिए, उनके जो मुश्किलात हैं उनको दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए इंतजामिया की तरफ से।